जिनको है सर झुकाते हम शीश झुकाओ मैं कैसे शीश पाप भारी झुकाऊं मैं कैसे गुरुदेव पधारे स्वागत करो मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी 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 मैं शरण में हूँ तुम्हारे स्वागत करो मैं कैसे मैं शरण हूँ तुम्हारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव पधारे स्वागत करो मैं कैसे गुरुदेव है पधारे स्वागत करूं मैं कैसे गुरुदेव जय गुरुदेव में श्वेता कुमारी करम डीहरी सासाराम अभिलमाएं श्वेता कुमारी करम डीहरी सासाराम अभिलमाएं स्वागत वंदना प्रस्तुत करने के लिए श्वेता कुमारी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव आओ गुरुवर मेरे डालू माला तेरे तो है ध्यान ऊंची
चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्थित प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की भजन वाणी जो हम सब जीवों की व्यापार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा शत्रु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंचे, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। ये तो जब उनकी दया हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, वचनों को नहीं समझ पाए, गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कौन मेरा चेला है,
कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन वज्रानंदी, कौन विषयानंदी। कहा था इतने टेस्ट करूंगा, और आज हमारे आप के सबके टेस्ट करो। जरा अपने आप में घूम के देखो कि गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास कितना है, गुरु के वचनों पर कितना विश्वास, उनके वचनों पर आपने कितनी कुर्बानी की, गुरु से आपको कितना प्रेम है और कितना विश्वास है। ये ऐसी परीक्षा है अनोखी जो सृष्टि में कभी किसी गुरु ने नहीं दी, और उसी परीक्षा में आप विफल हो गए, नहीं पास हो पाए, सब भटक गए, कोई इधर भटक गया, कोई उधर भटक। अगर गुरु पर विश्वास होता, उनके वचनों पर विश्वास होता, उनकी नाम दान की युक्ति पर विश्वास होता, जो उन्होंने आवाज लगाई परिवर्तन की कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, अगर इस सब पर आपको विश्वास होता तो आप गुरु का दरबार कभी नहीं छोड़ते। लेकिन आपने सब बोला दिया, कोई वचन आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप जर्जर की ठोकरें खा रहे। तुम्हारी कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई सहयोग करना आपका नहीं। ये आपने कितना भारी नुकसान किया। पहली बात तो कोई सृष्टि में ऐसा आया नहीं जो तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का वादा किया, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा किया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने का वादा किया। ऐसा तो कोई सृष्टि में आया नहीं, और जो आए उनको आप पहचान नहीं पाए। यही धोखा है जो आप अब यह दर्जन की ठोकरें खा रहे हो। तो इसलिए प्रेमियों, आज यह अवसर मिला है, जरा उस महापुरुष के वचनों को सुन लीजिए। आगे का समय बहुत खराब है, उस खराब समय से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जो आप अहंकार में सोच रहे हो, मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी है, रुपया पैसा है, पद पत्नी बाल बच्चे हैं, ये तो कुदरत के झटके में चला जाएगा। एक झटके का मसाला नहीं है, ये कुदरत सब खत्म कर देती। अगर आपने इन बच्चों को न सुना तो आगे भारी मुसीबत आ रही। उसी मुसीबत से बचाने के लिए मैं ये संदेश लेके आया हूँ। वैसे आपके पास कोई नहीं आया, न कोई आएगा, लेकिन जिसको हमदर्दी होती है वो शरीरों से नहीं, जीवात्माओं से। और इन्हीं शरीरों में जीवात्मा बैठी है। जीवात्मा वो परमात्मा की, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न कोई देवी देवता का, न रामकृष्ण। जीवात्मा सत्पुरुष मालिक की, और मालिक को चिंता है, कहीं पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती। चिंता तो अपने घर वालों को और अपनों को होती। जब कोई मुसीबत आपत्ति आप पर आएगी तो तुम्हारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो सब पर आएगी। बाबा जी ने बहुत पहले एक इशारा किया था, एक समय ऐसा आएगा बच्चा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा। अब ये महात्माओं के इशारे और सेना आपके से वो तो जब सत्संगों में आओगे, और एक दो दिन नहीं, गोस्वामी महाराज ने लिखा है
रामचरितमानस में कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही हो संशय सब भंगा। बहुत समय जब सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब कोई काम करोगे उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आपका, और अनुभव सच्चा होता है। अनुभव में कोई धोखा नहीं होता, लेकिन सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई में तो धोखा हो सकता है। लेकिन जो तुम करोगे, अपनी करनी में उतारोगे, उसमें कोई धोखा नहीं। लेकिन आपने तो करनी समझी नहीं कि गुरु और चेले की करनी क्या होती, भक्त भगवान की करनी क्या है। आपकी समझ में तो कुछ आया नहीं है। अगर आया होता तो गुरु से तुम कभी अलग नहीं होते, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख के आपको बताया। और आज से नहीं, 550 वर्ष पहले से रामचरितमानस लिख के रखी गई और हर हिंदू के घर में भिजवा दी। इसको पढ़ते रहना, समझते रहना, अपने जीवन में उतारते रहना, तो तुम कभी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में कभी नहीं जाओगे। लेकिन आपने इसका कहना नहीं, ना तो संत गोस्वामी जी महाराज का कहना, ना रामचरित का कहना माना और ना इनका कहना माना। इसीलिए आप शंकर संदेह बोल ब्रह्म में चले गए। अब तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। अभी एक छोटी सी बीमारी आई जिसमें करोड़ों चले गए धक्के में, जिसको आपने कोरोना कहा। ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 6 नवंबर 1986 में कोरोना का जिक्र किया था। कितने पहले इशारा महात्मा करते, कहा था अगर आप सब परिवार शाकाहारी न बने और ये मार काट, हिंसा, चोरी और कत्लेआम, व्यभिचार, अगर ये धोखाधड़ी, बेईमानी ये आपने खत्म न किया तो कुदरत एक ऐसी बीमारी यानी डाल देगी जिसका नाम होगा कोरोना। करो ना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, और करोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब ये, कोरोना क्या न करो, अंडा न खाओ, मछली न खाओ, मुर्गा न खाओ, बकरा न खाओ, बुद्धि नाशक नशा, शराब है, ताड़ी भांग, अफीम, चरस, गांजा, ये बुद्धि नाशक नशा है। जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान आप भूल जाओगे। कहा था अगर ये तुमने बंद न किया तो कोरोना आ जाएगा, और ऐसा होगा वो एक धक्के में करोड़ों चले जाए और आजा राजा कोई मदद नहीं करेगा। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीमारी कुदरत की तरफ से। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था कि कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार किया और छल कपट, बेईमानी की है, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, इससे कुदरत सख्त नाराज। अब वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। जब कुदरत को नाराज देखा तो कुदरत को तो कोई यहाँ मना नहीं सकता, वो तो संत महात्मा ही मनाना जानते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रार्थना किया, क्या कहा कि अभी ठहर जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के सिद्धांत को न माने, न सुने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में वो करना। जब लोगों ने नहीं मानी और बल्कि एकदम और बढ़ा दिया, सरकार की तरफ से एकदम खुला ऐलान हो गया,
सरकार ने परमिट लाइसेंस बनाने लगी मारकाट का और दारू मुर्गा बेचने का। जब ये कुदरत के खिलाफ और जोरदारी काम बढ़ गया तो कुदरत नाराज हो गई। दोनों एक छोटा सा फार्मूला जिसको तुम कोरोना कहते हो, एक छोटा सा टुकड़ा उसने छेड़ा जिसमें करोड़ों चले गए थे दुनिया से, वो वापस नहीं आ सके। ये ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा। अगर परमात्मा खुदा का बनाया ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद अगर बिगड़ गया तो ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ये दोबारा नसीब नहीं आपको होगा। जो आप सोच रहे हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने, रामचंद्र महाराज ने सब इशारा किया। अगर रामचंद्र महाराज के उत्तरकांड को आपने पढ़ लिया होता तो आज ये आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी और दैवी प्रकोप के झगड़ों में आप कभी नहीं थे, लेकिन आपने उसको भी नहीं माना। इसीलिए ये मुसीबत के दिन आपको देखने पड़े। तो आगे तो भारी मुसीबत आ रही। तो गोस्वामी महाराज ने बताया कि देखो ये बीमारी, महामारी ये गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती। बीमारी ऐसे नहीं आती, गंदे खान पान और गंदे कर्म जब करोगे तो बीमारी आ जाती। और फिर डॉक्टर वैद्य हकीम कोई आवाज अस्पताल ये उसको रोक नहीं पाएंगे। जब कुदरत नाराज हो जाएगी तो ये तुम्हारा सब फेल हो जाएगा। जो तुमने व्यवस्था बनाई है ये सारी व्यवस्था फेल हो जाएगी। और उसका प्रमाण आपको मिला जब कुदरत की तरफ से कोरोना नाम की बीमारी आई तो सब फेल हो गए। अस्पतालों में कुछ नहीं रहा, दवाएं नहीं काम करने लगी, वह डॉक्टर मरीज की पहचान नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं बचा पाया। एक छोटी सी बीमारी, अब तो ब्रह्मियों बहुत बड़ी बीमारी आने वाली। मैं उसी की सूचना लेके आया हूँ और उससे आपको लाभ मिल जाए, आपका बचाव हो जाए, इसलिए मैं महाप्रसाद का वितरण कर। ये प्रसाद हिंदुस्तान में कभी आपको किसी ने नहीं किया। तुम ही खरीद के ले जाते हो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में, कीर्तनों में, मुहूर्त तुम खरीद के ले जाते हो, लेकिन कोई अपने तरफ से तुमको नहीं करता। ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। ये पहली हमदर्दी आपके साथ हो रही है जो मैं प्रसाद लेके निकला हूँ। मैं नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश से ये काफिला लेके मैं चला हूँ और आपके बनारस होता हुआ और रांची में एक सप्ताह का कार्यक्रम भंडारे का, और वहां से झारखंड का कुछ हिस्सा लेकर और मैं गया जिले से आपके बिहार में प्रवेश किया और 2 महीने बिहार में संदेश दूंगा, 2 महीने प्रसाद बांटूंगा। ये अवसर आपको दे रहा हूँ ताकि आगे आने वाले खराब समय में आप ये न कह सको कि मेरे पास कोई आया नहीं, कोई मेरा हमदर्दी बना नहीं, किसी को हमारी चिंता हुई नहीं। वैसे इनको आपने चंदा नोट वोट दिया है, उन्होंने तुम्हारी चिंता की है, उन्होंने तुम्हारे लिए प्रसाद बनाया बीमारी महामारी दूर करने का। अरे प्रसाद यहाँ इंसान नहीं बना सकता, ये किसी के बस की बात नहीं है। प्रसाद वो बनाएगा जो अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनको खुश कर लेगा। वो अपने सदगुरु की दुआ और दया ये जड़ चीज किसी में शामिल करके आपको लाभ दे दे, वो आपको लाभ दे। वो प्रसाद बनाता, प्रसाद यहाँ खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और ये बनाने की बात किसी को मालूम नहीं, ये कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो आपको प्रसाद जरूर देने कोई आया होता, लेकिन कोई नहीं आया। जब मैंने देखा कि इनका हमदर्द कोई नहीं है,
इनका शुभचिंतक कोई नहीं, इनका रहबर रहनुमा कोई नहीं, इनका सहयोगी कोई नहीं और इनकी चिंता किसी को नहीं। तब मैं ये काफिला लेके निकला और साथ में प्रसाद को लेकर। आज आपके इसी सासाराम में कितना प्रसाद बांटा और बांटते बांटते काफी समय हो गया, तभी मैं लेट गया क्योंकि प्रसाद देना बड़ा जरूरी था। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे, इनकी कौन रक्षा करेगा? क्योंकि तुम सब कुछ करके देख ली, तुमने पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब जब गंगा स्नान ये आपने खूब किया, लेकिन कोई बीमारी गई, कोई परेशानी गई आपकी, कोई मुसीबत आपकी गई, कोई झगड़े कम हुए, कोई हिंसाएं हत्याएं कम हुई, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार कम हुए, कोई टैक्स कम हुए, कोई महंगाई कम हुई, ये सब कोई बेरोजगारी खत्म हुई? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए कि आपके मानव जीवन को सुखमय शांति में बनाने के लिए किसी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और ये 70 साल की आजादी पूरा प्रमाण दे रही है। तुमने कितने चुनाव की, चुनाव पर चुनाव सारा देश चुन गया, लेकिन जिनको तुमने चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का कोई काम नहीं किया। आज तक तुम्हारे हित भले का कोई काम नहीं चुना और तुम अभी तक नहीं सोच पाए हो कि चुनाव का मतलब क्या होगा। और 14 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी निकल गई चुनाव करते 70 साल। 70 साल की एक जिंदगी होती, कलयुग में तो इतने साल जिंदगी नहीं जी पाता। वैसे 100 बरस आपको मिले कलयुग में, परमात्मा की तरफ से, खुदा की तरफ से सबको 100 बरस का समय मिला है। लेकिन कब? जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छी संग सोबत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संग सोबत और गंदे कर्मों में चलोगे तो 50 में खेल खत्म हो जाए। और लोगों का हो रहा है 50 साल से ज्यादा नहीं चलता। इस शराब ने इतना खराब किया आपको, तन खराब, मन खराब, धन खराब, इंद्रियां खराब, परिवार खराब, बाल बच्चे खराब, समाज खराब, देश खराब, देश की व्यवस्था खराब। फिर आपको मिला घर और अब भी नहीं समझ पाए हो। इतनी खराबी होने के बावजूद भी और तुम इतने बर्बाद हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि शराब जैसा खराब हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं। शराब पीने वाला कोई धनवान बना हो बता दो, कोई बुद्धिमान बन गया हो बताओ, कोई बलवान बन गया हो तो आप बताइए, कोई कीर्तिमान यशवान बन गया तो आप बताइए। अरे पढ़े लिखे हो, अब तो वो समय नहीं रहा। आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बिना पढ़े लोगों के अंदर उनमें प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान बहुत थी। और आप पढ़े और लिखे होकर कहाँ खड़े? जरा अपना खड़ा देखिए कि सब पढ़े लिखे और कर क्या रहे? कितना खराब माहौल परिवारों का, समाजों का, देश का हो गया। अब रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा आपके पास। और आगे का समय और खराब आ रहा। जिसको संत महात्मा फकीर देख रहे हैं, उनकी जीवात्मा रूह की दिमाग और दिव्य कान खुला हुआ, जिसके द्वारा वो भूत भविष्य वर्तमान एक ही जगह से बैठकर सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं कि कैसा कोहराम मचेगा, कैसा त्राहिमाम मचेगा, कैसे लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो ये सब देख रहे हैं, उनसे कोई चीज छिपी नहीं है और आप जानते नहीं हो। एक तो आप जानते नहीं हो, अगर महात्मा कोई अच्छी सच्ची बात बताए तो आप मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा ही। जिन जिन युगों में
जैसे सतयुग में हिरण्यकशिप नहीं माना राजा था, अपने बेटे भक्त प्रहलाद की एक भी बात अच्छी नहीं मानी, अंत में मारा गया। त्रेता में व्यवस्था राजा रावण से बिगड़ी, वो भी अपने भाई विभीषण की अच्छी सच्ची बात, धर्म कर्म की बात, मानवता इंसानियत की बात, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा के यादगार की बात, माँ बहन बेटी की परख पहचान की बात नहीं मानी तो उसका भी विनाश हो गया। और द्वापर का इतिहास राजा कंस के द्वारा, भगवान कृष्ण ने, वो कंस कृष्ण का मामा था, कृष्ण भगवान ने अपने मामा को बहुत समझाया कि मामा जी ये कृष्ण नाम ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, ये समय का जगाया नाम है, ये भगवान का सच्चा नाम, तुम इसको लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन वो कहता था, अरे जा जा, तू जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। इतने अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग किया, कृष्ण को लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया। जब बेचारे कृष्ण लाचार मजबूर हो गए, कोई सच्ची अच्छी बात, धर्म कर्म की बात मानने को तैयार नहीं हुआ, तब उनको 18 दिन का एक लीला, एक नाटक करना पड़ा, जिसको आप कहते हो महाभारत। 18 दिन में सब की एकड़ ठिकाने, सब विनाश हो गया, अरबों खरबों मारे गए। तो प्रेमी हो तो इतिहास आपका बता रहा, न मानने वालों का परिणाम विनाश, बुरा होगा। आप कलयुग में बैठे हो तो कलयुग के लिए कौन सा नाम आया, किसी ने बताया आज तक आपको? जैसे सतयुग में हरि नाम आया, त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम आया, ऐसे कलयुग का भी तो नाम होना चाहिए। जब कलयुग के जीवों को कोई नाम ही नहीं मिलेगा तो उनका काम कौन करेगा, उनकी मदद और हिफाजत और रक्षा कौन करेगा? लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने नाम के बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया। क्या कहा है कि गुरु बिन भाव ये निधि करे ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए। लेकिन ये भवसागर, भव माने दुखों का सागर, बीमारियों का सागर, लड़ाई झगड़े का ये सागर बगैर समय के सदगुरु के कोई मिटा नहीं सकता। इस सागर से कोई बचा नहीं सकता, कोई भवसागर से आपको निकाल नहीं सकता। अगर आप रामचरितमानस ही पढ़ लेते जो तुम्हारे घरों में रखी है, तभी तुम समय से बच। वर्तमान को हमेशा भूत से बचाया जा सकता। अगर भूतकाल के इतिहास को आप समझ लेते तो आपका वर्तमान बन जाता, लेकिन आपने भूत के इतिहास का उपहास किया, जिसके कारण आपको यह सजा मिल रही। हमारी दृष्टि से, हमारे विचारों से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने 3 युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संसोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास आपके सामने पड़ा। लेकिन आप सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा मुसीबत में चले गए। इसका कारण है कि कलयुग के जीवों ने पिछले युग के किसी इतिहास को नहीं माना, कोई सच्ची अच्छी बात आपने नहीं मानी, तो मुसीबत के दिन आपने सामने। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में तो कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट इशारा किया। क्या कहा है
कितना साफ साफ उन्होंने कहा कि साधु ज्ञान का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो जल करके वो जल के राख हो जाएगी। ये रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ। अगर आप उसको पढ़ लेते तो आज आपका जीवन ये खाक में ये मिट्टी में नहीं मिलता, ये परेशानी बीमारियों से नहीं गुजरता। लेकिन आपने वो भी बात नहीं मानी। जब किसी की बात नहीं मानोगे तो प्रेमियों परिणाम विनाश, उसका परिणाम विनाश सर्वनाश, इसके अलावा कोई अच्छा परिणाम नहीं। तो मैं आपके लिए एक सौगात लेके आया हूं, आपके बचने के लिए ये महाप्रसाद लेके आया हूं जो हिंदुस्तान में कोई नहीं ले। ये महाप्रसाद किसी के पास नहीं है, कोई नहीं तैयार कर सकता, यही पहचान है। अगर कोई ये कहे कि हम जय गुरुदेव को मानते जानते हैं, ये गुरुदेव ने हमको ये बना दिया वो दे दिया, ये सब झूठ। अभी बताऊंगा आपको कि कितना झूठ, कितना छलकपट, कितना धोखा तुम्हारे साथ किया गया। ऐसे समृद्ध महापुरुष के बारे में ये झूठा प्रचार कर दिया गया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए। आपको नहीं मालूम है कि संतों के बारे में क्या लिखा? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी अकाट्य सत्य, कोई काट नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने भी संतों का परिचय देते हुए कहा, संत लेख पर मेघ मारे, बेटे अंग कुंद भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की। कहा संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर मेट सकते, वो भी मेट देते। ये अधिकार केवल सच्चे में संत सदगुरु को, और तुमने उन्हीं को छोड़ दिया, उन्हीं पर विश्वास करना। तुमको ये नहीं मालूम है कि गुरबाणी क्या कह रही है? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। गुरबाणी कह रही है जीवात्माओं, तुम्हारी जब कभी बनेगी तो समय के सतगुरु, वक्ते मुर्शिद यानी समय के सतगुरु से बने, और नहीं तो बिगड़ जाएगी। ये तो नहीं कहा कि चेलों से बन जाएगा, चेला कोई बना देगा। अगर तुम गुरबाणी पढ़ लेते तो आपको शंका नहीं होता। गुरबाणी कह रही बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। है जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बने। और सदगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में सदगुरु एक ही आता, और जिसका यहाँ प्रचार कर दिया लोगों ने कि सदगुरु मर गया, ये प्रचार कर दिया, और समय का एक ही आता। अब दूसरा कौन आएगा? उनसे पूछो क्या दूसरा कोई आएगा, या उसे आने की तारीख कौन सी, तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। लेकिन गुरबाणी तो आपने पढ़ी नहीं है, गुरुमुख आप बन नहीं पाए, गुरु के शिष्य बन नहीं पाए, और चेलों के शिष्य बन गए। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बाल बच्चेदार हो, सत्य बताना। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, तो मथुरा में गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? मथुरा गए चेला भक्ति करने गए कि गुरु भक्ति? मथुरा में गुरु के पास गए थे कि चेले के पास?
गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने? फिर तुम अब क्या किया? अब ये क्या करेंगे? अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा इससे क्या किया? ये कितनी बड़ी चीज आपको दी गई, नामदान। क्या झूठा हो गया? क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए आपको नामदान दिया? क्या आप लोगों ने बाबा जी से धोखा पाने के लिए नामदान दिया? इतनी भी तुम्हारे में समझ नहीं रही। और एक नहीं, बाबा जी ने हजारों वादे किए। मैं अभी आपको सब बताऊं, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा। एक नहीं, हजारों प्रमाण आपको दे दूंगा कि बाबा जी ने क्या क्या कहा और अभी कुछ नहीं हुआ। पहले तो बाबा जी ने 3 वादे किए। पहला वादा क्या किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना, ये तुम्हारा काम। बाबा जी ने क्या कहा आपसे? तुम सबको घर पहुंचाना, यानी तुम्हारी सबकी जीवात्माओं को घर पहुंचाना, ये मेरा काम है। और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। तो क्या बाबा जी झूठ बोले? क्या झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था तुमने? पहले समझो तुम जा कहाँ रहे हो। तुमने कितनी खोटी करनी की, ये अपने गुरु को बदनाम किया है। अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला कहा। ये तुम्हारा गुनाह, ये पाप तुम्हारा माफ नहीं होगा। इस पाप से आप बच नहीं सकते। तुमने गुरु को बदनाम कर दिया। और ये भी नहीं सोच पाए कि अगर गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? इतना भी तुमको ध्यान में नहीं आया। एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, आप सच बताना, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? और तुम जा कहाँ रहे हो? ये जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, और जा कहाँ रहे हो? चेलों के। ये चेले पार कर देंगे। इतना भी नहीं समझ पाए हो। अगर चेले पार कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत? गुरु क्यों आया? इतनी बात तो तुम्हें कम से कम समझ लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया कि नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चल बैठे कोई शोर। कहा मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर से तुमको पार करने के लिए। विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। ये इतना बड़ा, इससे बड़ा तुम्हारे हित का और कौन सा वादा हो सकता? ये भी तुम नहीं समझ पाए। क्या और इस तरह आवाज लगा रहा तुम्हारे हित की, तुम्हारे भले की, तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण की कोई आवाज लगा रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तीसरा वादा क्या किया? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें कौन सी शंका रह गई? और आपको कुछ करना भी नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। न तुम्हें आंख बंद करना, न कान बंद करना, न तुम्हें माला फिरानी। कहा केवल मुझ पर विश्वास कर ले, मुझको अपना बना ले और तुम मेरे बन जाओ। और ये नाम रूपी नौका पर, जय गुरुदेव नाम की नौका, इस पर तुम सवार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। और ये
ये भी कहा तुम इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कोई दूसरा भवसागर में बेड़ा लगाएगा। कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरी नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इससे बड़ा और तुम्हारे हित का क्या वादा हो, ये भी तुम भूल गए। बाबा जी ने ये भी कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, कोई बताएगा नहीं और ये कई किताबों में आपको मिलेगा नहीं। कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई कालोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। फिर आपकी समझ में नहीं आया, जो दोनों तरफ चैलेंज कर रहे हैं कि मेरा एक परिवर्तन का काम कलयुग जाने और सतयुग लाने का, ये न तो कोई हम कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? इस समय कोई ऐसी आवाज लगा रहा तो आपको तो ये जानकारी रखनी चाहिए थी। फिर बाबा जी ने और क्या कहा? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, हर युग के इतिहास बन गए, सतयुग का इतिहास, त्रेता का इतिहास, द्वापर का इतिहास, और इतिहास जगाए नाम से बना। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उस हरि नाम से इतिहास बना, हिरण्यकश्यप के नाम से नहीं बना। त्रेता का इतिहास जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम से इतिहास बना, रावण के नाम से नहीं किया। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना और समय के जगाए कृष्ण नाम से बना। तो कलयुग का इतिहास बाबा जी क्या कह रहे हैं? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये भी आपकी समझ में नहीं आया? क्या आप कोई ऐसा कह सकता है? क्या कलयुग का कोई इतिहास बना सकता? अरे जहाँ तुम गए हो जिनके पास, उनसे प्रेम से पूछो, क्या तुम कलयुग बना सकते हो? क्या सतयुग ला सकते हो? क्या तुम कलयुग का इतिहास बना सकते हो? क्योंकि बाबा जी ने वादा किया। जो तुम कह रहे हो बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, तो उनसे ये पूछो अब कलयुग भगाना और सतयुग लाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? अगर ये तुम सब पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असली क्या है और नकली क्या, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमारी मुसीबत आपके सामने आने वाली है। मैं अंतिम संदेशा एक बार फिर आपको जगाने का लेके आया हूं। वैसे दोबारा परिवर्तन में माफी नहीं मिली। राम ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलिहान कर दिया। कृष्ण ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट के खलिहान कर दिया। लेकिन बाबा जी दयाल देश से आए, वो दयालु हैं, इसलिए दोबारा अपने शिष्यों को, भक्तों को, मुरीदों को एक दोबारा फिर ये मौका दे दिया कि जाओ एक बार सबके क्रम तक हमारे बच्चों की यादगार करा दो, इनको फिर से बता दो, ये भूल गए। तो मैं वही भूले बिछड़े वालों की याद कराने आया। मैं आपसे न कुछ लेने आया हूँ,
ना आपको बुरे रास्ते पर चलाने आया हूँ, ना किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने आया हूँ। ये मेरा काम। मैं सद्गुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों की दोबारा आपको याद कराने आया हूँ जो आप भूल गए। और बाबा जी ने यह भी कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। देखो कितना बड़ा ये वादे सब। क्या ये काम और कोई कर सकता है? फिर तुम कहाँ भटक गए हो? और जहाँ गए उनसे ये पूछिए कि बाबा जी ने तो ये सब वादा किया, अगर बाबा जी तुमको नाम पावर दे गए और तुमको वसीयत करके अध्यक्ष बना गए तो ये काम किसको करके करने को कहेंगे? क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो इतिहास नहीं बनेगा, इतिहास नहीं बनेगा कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मानेगा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। जब बाबा जी ने नामदान दिया तब आपसे क्या वादा किया ये भी आप भूल गए हो। कहा था बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे दिन चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा से मिल गई? क्या किसी पाप कर्म में माफी मिल गई आपको जो कह रहे हो कि बाबा जी चले गए? फिर ये काम करेगा कौन? ये कौन करेगा ये काम? मैं 10 वर्षों से लगातार यही संदेश दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान का। मैं कई वर्षों पहले आपके सासाराम में आया था, ऐसा नहीं है। मैंने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहाँ मैंने 10 वर्षों ये संदेश न दिया। 10 वर्ष हो गए और एक बार फिर आपको मौका देने आया हूँ ताकि कोई ये न कह सके कि हमको किसी ने बताया, हमको किसी ने याद नहीं कराया। बाबा जी के वचनों को हम भूल गए। हम बहुत थोड़े दिनों को नामदानी थे तो किसी ने हमको याद नहीं कराया। ये सारे वचनों की गठरी बांधकर मैं आपके लिए ले आया हूँ और आपके लिए खोल रहा हूँ। अब अपने अपने वचनों को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और जब ये सब हो जाए तब आप मान लेना। लेकिन उस समय तुम्हें क्या मिला? क्या तब तक आप बने रहोगे? मुश्किल बात तो ये है, सतयुग तो आएगा जरूर, लेकिन क्या सतयुग तुम देख सकोगे? अगर शाकाहारी नहीं बने तो तुम्हारा मिलना बड़ा मुश्किल। रहना और सतयुग देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं देख पाओगे। इसलिए एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए आप। और ये किसी ने आपको न बताया होगा और न कोई ये राज खोलेगा, क्योंकि चोर चोर मौसूते भाई वो एक दूसरे की ये बात नहीं बताए। और सब निंदा बुराई करेंगे वो ठीक नहीं, हम ठीक हमारे पास आ जाओ, ये ले जाओ, ये सब, लेकिन ये नहीं बताएंगे जो ये हकीकत है। और ये नाटक 5 लोगों ने किया मथुरा में। ये नाटक करने वाले 5 लोग। तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम 45 करोड़ थे, तुम क्या करते रहे? अपने गुरु की सच्चाई तुम सुनते रहे, देखते रहे, गुरु की बुराई होती रही और तुम सुनते रहे। अरे लिखा तो ये है कि अगर गुरु की कोई बुराई कर रहा हो, अगर भिड़ा तो भिड़ सकते हो और नहीं तो वहां से हट। लेकिन तुम सुनते रहे। लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर के चले गए,
अब वो कभी नहीं आएंगे और तुम सुनते रहिए। तुमने जबान नहीं खोली कि बाबा जी ने तो ये कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों, 400 वर्ष का समय निकल गया जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान में ये प्रचार हुआ है बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये और हो गए, इस समय 126 वर्ष की। अभी 400 वर्ष तो नहीं निकले, फिर आपने विश्वास कैसे किया? बाबा जी ने तो ये भी कहा गांधी महात्मा चूक गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं। मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात। जब तक ये सब काम नहीं हो जाएगा, मानव शरीर को मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार करने का, गुरु से नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठ, सब धोखा। अरे इतना तो आपको सोचना चाहिए। बाबा जी ने तो ये कहा जिनको मैंने नामदान दिया, जिनको नाम जोड़ शब्द जोड़ पकड़ाई, जब तक इन जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप ये सब भूल कैसे? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन, एक भी वादा नहीं, तो फिर सत्संग तुमने कैसे सुना? क्या था? क्या सत्संग? इतना तो आपको विचार करना ही चाहिए था। और एक दिन नहीं, बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया, 60 वर्ष आपको सुनाया, तो तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया, एक भी वजन आपको याद नहीं आया। कितना बारी तुम्हारे लिए धोखा हो गया। जबकि बाबा जी ने आपसे क्या कहा था कि बच्चा मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते। अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को तुमने भुला दिया तो मेरी दुआ के आगे भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके लिए यही बोल, कितनी दूर चले गए आप। जब इन लोगों को गुरु का जिंदा सुनना इनको मुश्किल हो रहा, ये बड़े गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, तो ये आप देख क्या सकेंगे? यानी गुरु इतना खराब हो गया, जिसने नाम दिया, तमाम इनकी मुसीबत कष्टों को दूर किया, आज कहते हो गुरु को जिंदा सुनना भी मुश्किल है।
ये बताओ, जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना अच्छा? यहाँ तो सबको जिंदाबाद के नारे से जो चले गए शरीर से, हजारों वर्ष हो गए, उनको भी जिंदाबाद के नारों से विभूषित किया जा रहा है। और ये ऐसे चेले हैं, ऐसे शिष्य हैं जो अपने गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते। इनका क्या होगा आगे आने वाले समय में? इन्हें कौन माफी दे? क्योंकि इनको मालूम नहीं है। धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के देखो क्या लिखा है। ये जन गुरपित निंदा करही, ते चमगादड़ भय बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की ओरी में जन्म लेता। चमगादड़ एक पक्षी जिसकी सूरन निकलते आंख बंद हो जाता। इतना नारकी पाती है कि भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहता। ये सजा, भोजन पानी कुछ नहीं, पूरे दिन उल्टा टंगा रहता पेड़ में। ये सजा है। क्या तुम लोग यही सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो या इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हो? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? जरा अपनी करनी पर विचार करो, तुम ये कर क्या? अगर आपने बात मानी होती तो प्रेमियों, इतना किसी ने समझाया नहीं जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष, ये 60 वर्ष का समय किसी ने नहीं किया और फिर भी आप उनकी कोई बात नहीं समझ पाए, अपने गुरु की कोई बात समझी नहीं पाए। गुरु का कोई इशारा यानी इनकी समझ में आया ही नहीं। उनके कोई वचन जो तुम्हारी हमदर्दी के, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। प्रेमियों, दोनों तरफ से, चाहे शरीर से समझो, ये शरीर परमात्मा खुदा का बनाया, किसी विज्ञान इंसान ने कोई शरीर नहीं बनाया। जब बनाने वाला एक ही परमात्मा हमारा पिता है, तो उस पिता के नाते शरीर से हम लोग भाई भाई हैं। और शरीर में जो जीवात्मा बैठी वो भी परमात्मा थी, और हर शरीर में जीवात्मा, कोई शरीर ऐसा नहीं कि जिसमें जीवात्मा न बैठी। तो जीवात्मा के नाते हम सब भाई भाई भाई, दोनों तरफ से, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से यानी शरीर से, चाहे जीवात्मा से, चाहे भौतिक से, चाहे आध्यात्मिक से, चाहे नूरानी से, चाहे जिस्मानी से, किसी तरफ से आप समझो, दोनों तरफ से समझ में यही आता कि हम सब भाई भाई हैं। तो फिर ये लड़ाई कैसी, ये मारकाट कैसी, ये हिंसा कैसी हो रही, ये सताया, ये ठगी, झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये कैसे होगा?
क्या कह रहे हैं महापुरुष कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर ये महात्माओं का इशारा, अगर हम सब एक दूसरे को अपना भाई मानते, जितने जीव हैं, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, मछली या मनुष्य, ये सब परमात्मा के बनाए। तो परमात्मा के नाते जिसने मुर्गा बनाया उसी ने हमें आपको बनाया, तो उस नाते तो हमारा वो भाई हुआ। लेकिन भाई के साथ तुम्हारा व्यवहार क्या? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए कि आप पशुओं से भी नीचे चले गए। और ये जितने जीव जंतु बनाए भगवान ने, ये सब इंसान के मदद के, तुम्हारे सहयोग के लिए बनाए। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कहते बकरी का दूध ले आओ, यानी माँ का दूध नहीं, बकरी का दूध। और जब तक बकरी जिंदा रहती, जीवन भर आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती, माँ का रोल। लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार? मार काट के खा जाए। ये मानवता इंसानियत यही है, यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, यही तुम्हारा मजहब धर्म है, यही तुम्हारी नीति है। अरे कुछ तो समझो मनुष्य होकर, कहाँ चले गए? और ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता। तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी ये मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है, ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, ये परमात्मा के भजन का और देवी देवताओं की पूजा का समय हो गया। इतने अच्छे नेक भले काम के लिए तुम्हें जगाता है, और तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है? मार काट के खा गया। अरे जरा इंसानी व्यवहार के देखिए, तुम्हारे में इंसानियत है, तुम्हारे में मानवता है, तुम्हारे में रहम और दया है कुछ? अरे कुछ तो समझो अपने आप को। और ये मछली, पहले पूर्वज जब कहीं जाते थे कि शुद्ध हम सिद्ध हो जाएगा, और तुम्हारा मछली के साथ क्या व्यवहार? तुम्हारा इन तीनों के साथ व्यवहार क्या? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालो कि तुम मानो और इंसान कहलाने के अधिकारी हो। तुम्हारे में मानवता, इंसानियत और रहम और दया, ये प्रेम सेवा भाव है कुछ की नहीं? तो फिर कुदरत कैसे माफ करेगी आप? ये सब नाराजगी का कारण कुदरत का यही है कि आपसे इंसानियत, मानवता चली गई, आपके दिलों से बरकत खत्म हो गई, तब ये कुदरत बौखला गई, सजा देने के लिए तैयार बैठी। तो फिर तुम जानी हमारे कोई जो कोई लेके नहीं आएगा, न कभी आया है और हमारा तुम्हारा कोई तुम तौबा कर। मुसलमानों की तरह हम आपको कहते नहीं, आपके भले का, आपके कल्याण का, आपकी हर मुसीबत दूर करने का काम में महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहता है। लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई गाहक न बचा, ये सस्ता सौदा कोई लेने वाला, ये अच्छी सच्ची बात तुम्हारे भले कल्याण की कोई सुनने वाला, लेने वाला नहीं। क्या सासाराम में इतने लोग रहते हैं? क्या इन्हीं को बचना और किसी को बचना नहीं?
मुसीबत आपत्ति से क्या इतने लोगों को बचना बाकी नहीं बचना? ये नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे नारद जी, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ जहाँ तुम हमको खोदते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ, क्योंकि आपका परमात्मा का अंश, आत्मा रूप में मैं तुम्हारे सबके अंश रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा। लेकिन ये अंश अंशी को कैसे मिलेगी? जैसे गंगा की बूंद आप ले आओ, हथेली पर रख के कोई गंगा की बूंद, तो सुनने वाला कहेगा अगर गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाए, लेकिन जा नहीं सकती। अलग हो चुकी, अब ये जा नहीं सकती। हाँ, अगर गंगा नहाने वाला जो रोज गंगा नहाने जाता हो, अगर उसको आप बूंद दे दो और वो बूंद ले जाके अगर गंगा में डाल देगा तो बूंद गंगा ही हो जाएगी, वो गंगा ही हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार संत महात्माओं के हाथ अगर तुम अपनी जीवात्मा को सौंप दो और वो अगर परमात्मा में मिला देंगे तो ये जीवात्मा परमात्मा रूप ही हो जाएगी। ये सब काम तुम्हारा संत महात्मा ही कर सकते हैं, ये काम किसी के मत जाने। और आपने संतों की शरण छोड़ दी, उनका दरबार छोड़ दिया। और बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? मेरे बारे में कोई कुछ भी कैसा भी कहे, लेकिन तुम मानना मत। इन राजनीति नेताओं में मुझे मारने के लिए कसर नहीं रखी, लेकिन मैंने चैलेंज के साथ कहा, बच्चा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। लेकिन आप इमरजेंसी को याद करो। जो पुराने प्रेमी होंगे नामदानी, वो समझते होंगे जब बाबा जी, उस समय कांग्रेस का शासन था, मुसलमान प्रधानमंत्री थी, बाबा जी ने उसके हित के लिए कहा, बच्ची ये नसबंदी गर्भपात ये घृत योजना है, ये भ्रूण हत्या है, इसको बंद कर दो। न तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया इसी हिंदुस्तान पर, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत यानी योजना भ्रूण हत्या का उन्होंने भी नहीं कराई। और जितना ये इन लोगों ने कर डाला, और तुम्हारे शासन का पासा पलट जाएगा। सत्य बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई, उसने बाबा जी को अकारण 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, तुम किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बता रहे, कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त। तू मुझे इस शरीर जिस्म को कहीं बंद कर दिया, लेकिन इसको चलाने वाली चेतन जीवात्मा वो मेरी, मैं उसको निकाल कर कहीं ले जाऊंगा और तू पता नहीं लगा पाएगा। ऐसा कहने पर वो बहुत नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया। ये सजा चोर डकैत कतली को दी जाती, जो सम्राट महापुरुष को दी जाती। और बाबा जी ने कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
इस पर वो मुसम्मत प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा इनको न भोजन पानी मिलेगा न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार डालने के लिए पूरा प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल रातों रात हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया कि अब तो बाबा मर गए होंगे, तो वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया। जब कटघरा खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधना की और कपड़े एकदम बरस गए। एक चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी, क्योंकि तो मेरा एक तूफानी दौड़ा है आपके पूरे बिहार का, 2 महीने में पूरा बिहार भ्रमण करूंगा। बड़े जानकारी सब बाबा जी के वचनों की, बाबा जी के वादों की, उनकी संकल्प प्रतिज्ञा की पूरी जानकारी दूंगा, ताकि कोई प्रेमी ये न कहे कि हमको किसी ने बताया नहीं। हम बहुत थोड़े दिन के नामदारी थे, मैंने पूरा संदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये संदेश जारी हुआ और अब सबको सुनने का मौका मिला। तो मानो न मानो खुशी आप ये न कह सको कि हमको किसी ने इशारा नहीं किया, हमको किसी ने बताया नहीं था, जानकारी नहीं दी, हमें आपको कहने। इसलिए आगे क्या कहें, सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। प्रभु ये शाकाहारी बनने की जो प्रार्थना की जा रही है, ये कोई नया नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, माँ के घर जब पैदा होगा, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान घर में, किसी जाति में, तो हर माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को अंडा नहीं खिलाया, मुर्गा नहीं खिलाया, बकरा नहीं खिलाया, मछली नहीं खिलाई, दारू नहीं पिलाई, कोई नशा नहीं पिलाया। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाखा और दूध से संबंधित जो आहार हम सब मनुष्यों के लिए परमात्मा खुदा ने बनाया, सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे और दूध मक्खन बनाई घी, ये है शुद्ध शाकाहार। अगर ये आहार हम करते रहते तो हमारे में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुर्घटनाएं नहीं, कोई चोरी निकलती, कत्ल नहीं करता, कोई बेरहम नहीं होता। लेकिन आपने कहना नहीं माना, तो समाज की, परिवारों की, देश की व्यवस्था बिगड़ गई। अब तो इसका सुधरना बहुत मुश्किल, अब तो इंसान की बस की बात नहीं रही, क्योंकि इंसानों को बाबा जी ने कह भी दिया था, पहले भी कहा था, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में चे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये बाबा जी की आवाज समझी। आज जितने झंडे तुम देख रहे हो, काले नीले पीले हरे लाल, एक दिन ये सब झंडे लोग इनको उतार के रख दें, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ और सबने अपने अपने झंडे आपको पकड़ाए और आपका झंडा किसी ने नहीं बनाया। जबकि 80% भूम जोतक खेतिहर का संगठन देश, यानी कृषि प्रधान देश है, जिनकी इतनी बड़ी संख्या, तो यही सरकार बनाने वाले सरकार ने, किसी भी सरकार ने ना इनका संगठन बनाया और ना इनका झंडा बनाया। अगर झंडा संगठन आपका होता तो
तो आप भी अपने की अपनी मांग करते और आपकी मांग पूरी करनी पड़ती, क्योंकि आपका संगठन, आपका झंडा अधिकार का प्रतीक होता। अपना अधिकार मांगने का झंडा एक अधिकार है, और इन लोगों ने जानबूझकर तुम्हारा कोई झंडा नहीं बनाया कि नहीं ये भारी संख्या में अधिकार मांगने लगेंगे तो हमको इनको अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन तुम पढ़े लिखे बुद्धिमान होकर ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारा झंडा क्यों नहीं बनाएगा। और ये लोग समय समय पर अपना झंडा पकड़ा देते, तुम उन्हीं का झंडा पकड़कर और मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहते हो। तुम्हें क्या मिला? कुछ मिला तुमको? अरे तुम्हें कुछ मिला? तुम्हारा कोई काम हुआ? तुम्हारी कोई व्यवस्था बनी? तुम्हें कोई अधिकार मिला? सब तीसरे बाबा जी ने, जब बाबा जी के पास लोग गए, कहते महाराज ये नेता कोई बात नहीं सुनते, चंदा नोट वोट के समय आ जाते और इसके बाद 5 साल में दिखाई नहीं दे। कहा बच्चा जब तुम जान गए हो ये तुम्हारी नहीं सुनते तो तुम इनकी क्यों सुनते? क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? कब बनाया? 10/11/12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। भूम जोत के दिन बाबा जी ने क्या कहा था? है भूम जोत को अगर तुमने संगठन कहा तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोत के संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस वादा ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी। तुमने अपने गुरु की सारी सच्चाई पानी में डाल, अब तुम रो रहे चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुमने संत महापुरुषों की बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं सुनी, उनका समाधान आपने नहीं समझा। अब तो तुम परेशान हो। महात्मा तो हर समय तुम्हारी मदद ही करना चाहते, क्यों? परमार्थ के कारण साधु धराशायी, परमार्थ समाज देश धर्मी संत महात्मा मानव तन धारण करते। उनका काम केवल समाज की सेवा, देश की सेवा, धर्म की सेवा, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी दिलाने की सेवा, उनका यही काम है। और आज भी आपके सामने उसी काम का संकल्प लिया गया और तुमने उन्हीं को झूठा कह दिया और संकल्प पूरा नहीं हुआ और तुम कह रहे बाबा जी मर के चले गए। इसका मतलब ये है तो काम कभी नहीं होगा, फिर तुमको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। और तुमने जो प्रचार किया उसका क्या होगा? तुमने गांव-गांव, शहर कस्बों की गलियों में आपने प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और उन्हीं को कह रहे मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये काम कौन करेगा? ये वादा कौन पूरा करेगा? आपको इस पर विचार करना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है और लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, दूसरा कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ का क्या? ये कहा इनका क्या? और तुम जवाब नहीं खोल पाए, जबकि आपको मालूम है बाबा जी कोई छोटा बड़ा आदेश देते अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, होली है, भंडारा, गुरु पूर्णिमा, इन्हीं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ही, यानी कोई आदेश हो छोटा बड़ा आदेश, सामूहिक व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं, इतना बड़ा आदेश मतलब किसी कान में कह गए और तुमने विश्वास कर दिया। अरे आप तो, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या तुम हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये कह दे क्या बाबा जी ने अपने राष्ट्रीय मंच
मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या कभी ये कहा है कि मैंने इसको अध्यक्ष पद या वसीयत कर दिया या इसको मैंने नाम पावर दे दिया? सत्य बोलना नहीं। आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना नहीं। फिर आप मन के चले। तुम बाबा जी के सुनने गए थे कि चेलों के सुनने? तुम्हारी समझ में इतना भी नहीं आया कि बाबा जी ने आज तक कोई आदेश, जबकि 4 अप्रैल 2005 आपके बिहार से ही एक प्रेमी मथुरा गया। उसने कहा कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे, कहते स्वामी जी का हुक्म हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि मैंने आज तक किसी को 4 अप्रैल 2005 ये लिखित आदेश भेजा, मैंने आज तक किसी को भी हिंदुस्तान में नामदान देने का न मैंने कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई अभी ऐसी मोच। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगी। सब लोग सेवादार बनो, बजरंगी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, बजरंगियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये आप सब भूल गए। आदेश 2011 में पुनः बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में बच्चा किसी को भी नामदान देने का कोई आदेश नहीं दिया, हमारी कोई ऐसी मौज नहीं, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीवों के पाप कर्मों को धोना जानता है, अपनी जीवात्मा को जगा देगा, वो नामदान। ऐसे नामदान हंसी मजाक से नहीं होता। जैसे एक ने हल्ला मचा दिया, दुर्गा पीछे तो बड़े नामदान हो रहा। अरे मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दे रहा, कौन सा नाम दे रहा नामदान? अरे बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हैं या उसके अलावा कोई 6, 8, 7 नाम दे रहा, जो कह रहे हो नामदान दे रहा। वो तो पहले भी सुनाता था, आज भी सुना रहा। जब बाबा जी नामदान देते बाद में कहते थे इसे कि तू समझा दे, तब ये समझाने में क्या कहता था? अखबार वालों आप इस नामदान को छापना मत, और जो नए प्रेमी आए हैं कागज लिखा मिल जाए तो ले लेना, या लिख करके याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना, किसी को दिखाना मत। अगर किसी नए को तुम बताओगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सबको बताता रहा और अपना वही काम शुरू कर दिया। सबको समझाता रहा, बताता रहा गुरु की बात, अपना खुद वही काम करने लगे। और तुम्हें भी भूल गए, ये तो काम पहले भी करता था और ये कहता था, लेकिन ये तुम भूल गए उसने कहा क्या था। इसलिए ये नामदान ये हंसी मजाक का विषय नहीं। ये तो जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा, जो जीव के 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो नामदान। ऐसे थोड़ी हो जाए। तो तुम्हारे पास तो कोई वचन नहीं। जब कोई वचन आपके पास गुरु का नहीं है, सत्संग वचन कोई नहीं, इसीलिए आप शंका संदेह बोल से बच नहीं पाएगा, तभी आप शंका में चले। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ। देखो पीछे भी नहीं खड़े। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे। ये इशारा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा।
वैसे खड़े तो रोज ही होते, बैठते भी नहीं, लेकिन खड़े होने का मतलब क्या है? किसी अच्छे से काम के लिए खड़े हो। और बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो, रुको वहां जहां तुम मिले। ये शरीर की 3 स्थितियां हैं। अगर शरीर की 3 स्थितियां आप जान गए तो इसी शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा परमात्मा कंस बैठी है, तो उसको भी आप समझ लो। अभी का मतलब अभी तो आपकी समझ में आया नहीं। इसलिए प्रेमियों तो प्रणाम, तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। तुम कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं। तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले के, तुम्हारे सम्मान, ये तीनों काम कहीं नहीं। मैं आपका दर्शन करूंगा और आपको प्रणाम करूंगा, शरीर को नहीं, जीवात्मा। शरीर के अंदर जीवात्मा बैठे, प्रणाम जीवात्मा को होता। तो सबको प्रणाम और सलाम। उर्दू में सलाम, हिंदी में प्रणाम कहते हैं की बात। हिंदी में संत कहते हैं, देखिए एक बात, और उर्दू में फकीर कहते हैं। हिंदी में गुरु कहते हैं, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं। हिंदी में शिष्य कहते हैं, उर्दू में मुरीद कहते हैं। हिंदी में भगवान कहते हैं, उर्दू में अल्लाह। बात तो एक है, लेकिन तुम इसी फिक्के में रह गए और भूल भरम में, और कहा पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, और तुम लड़ाई झगड़े में पड़े। और आज ये माहौल खराब हो गया। पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, देखिए पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। इतना खराब समय आ गया। ये झगड़ा झंझट कोई अच्छा काम है? अरे आपस में कौन लड़ते हैं? जिनके सिर पर सींग और पीछे पूंछ होती वो लड़ते, और तुम्हारे न सींग है न पूंछ, तुम लड़ रहे हो। तो कुदरत के नियम को भी एकदम यानी खारिज करती है। अपने यहाँ लड़ते वही जिनके सिर पे सींग होते हैं, पीछे पूंछ, और तुम्हारे न सींग न पूंछ, और फिर भी तुम लड़ रहे हो। झगड़ने वालों, तो ये माहौल खराब हो गया। इससे आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्ट में, मुसीबतों में, बीमारी महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में चला गया। अब इससे बचाना और बचना किसी के बस की। बिना संत महापुरुषों के, बिना फकीरों के, ये आपकी मदद इमदाद कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो होगा, अभी से बोलो, फिक्र से हरेंगे सब कष्ट भी, सबके दाता, सबके मालिक, उसका कोई काम नहीं। 70 साल की आजादी, ये सब प्रमाण दे रहे, काम कुछ न राजनीति का काम, न धर्मनीति का जैसा आपके लिए निकाला है, आपके लिए सोचा है। मुसीबत कहाँ देखी, अभी कहाँ देखी, जो आगे आने वाली। अगर आप हिंदू मुसलमान को के साथ चलो या इस प्रचार में आपका साथ दूं, तुमने कहा भैया अगर तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा
हमको तो कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी गाड़ी मैं अच्छे काम में लगा दूंगा और वो नैमिषारण में सारी कमाई तुम्हारी लगी। चल के आप देख लीजिए, जो तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ नैमिषारण सीतापुर उत्तर प्रदेश रामचरित मानस में जिसका वर्णन तीर्थ वर्ग नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का महातीर्थ तीर्थों का राजा नैमिषारण अति पावन पुनीत है। और लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने वहां जाएंगे, 88,000 ऋषियों की वो तपोभूमि है, उसका लाभ उनको मिलेगा। तब ये जमीन का चयन किया गया है। और बाबा जी ने जो पुराने सत्संगी होंगे नामदानी, उनको मालूम होगा 1997 में जब बाबा जी ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण में गोमती नदी किनारे किया, तब आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। क्या अंकुरन आसमान में निकलेंगे? अरे सबका आधार जमीन है। उनके उन वचनों के पूरा करने के लिए ये नैमिषारण में मैंने आपके गाड़ी कमाई से 250 बीघे जमीन खरीदी। अभी ये 2 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2 महीने, ये जो आप हमको जबरदस्ती कहते हो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया ले लो, तो हमने आपका वहां लगा दिया, क्योंकि आगे का समय ऐसा ही आ रहा कि तुम सबको नैमिषारण जाना पड़ेगा और तुम्हारी मुसीबत कहीं जा नहीं सकती, तुम्हारे भूत प्रेत कोई उतार नहीं सकता, न ओझा न सोखा कोई। ये सब काम वहां होता है क्यों? वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ऐसी तपोभूमि विश्व में कहीं नहीं है। तो इसलिए तो आप ये जबरदस्ती कहते नहीं ले लीजिए, हमारा लगा दीजिए। तुमने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं लगाई देता। तो इसलिए अब आप साथ ले लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं पाया। सब पार्टियों के पास झंडे और सब मंदिर मस्जिद में झंडे, लेकिन वो झंडा ये काम नहीं कर सकता तो जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा जो मैंने यहाँ गड़वाया है, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। अभी आपको समझा दिया जाए उसके बारे में, उसकी आप परिक्रमा करिए, लेकिन संकल्प लेकर कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी हो जाऊंगा। तो ये झंडा तुम्हारी तमाम तरह की बीमारी महामारियों में आपकी मदद करेगा और भूत प्रेत पे तुम्हारी मदद करेगा। ये झंडे का काम है, ये प्रमाण है। नहीं जिनके पास ये गुरुदेव नाम का झंडा लिए वो भी ये काम करके दिखा दे, मैं उनकी मान लूंगा। नहीं पछता के आंसू बहा के उन सबको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये प्रभु नाम का झंडा ये किसी आदमी का, किसी आर्थिक पार्टी का नहीं है, प्रभु नाम का। आपको ऐसा ध्यान में रखना। तो इसकी आप परिक्रमा कर लीजिए। ये भी लाभ आपको मुफ्त मिल जाए, प्रसाद का भी लाभ मुफ्त में, और जो संदेश सुना है ये भी मुफ्त। ये यहाँ सब निःशुल्क, यहाँ व्यापार नहीं होता, यहाँ प्यार होता। प्यार है, सुधार है, ये व्यापार का काम यहाँ नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
का प्यारा नाम सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है वो कितनी बड़ी बात है। अब आपको केवल एक ही काम करना साथा, इसमें 2 पैसे खर्चे नहीं, बल्कि जो धन आप खराब करते हो बच जाएगा, वो भी लाभ आपको मिल जाएगा। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना। अब आप नहीं कराना चाहते तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों, ये हमारी मर्यादा। तो जल्दी से सादा आपको देखो, ये जो इलायची दाना ये तो बाजार से खरीदा गया, अब इसको प्रसाद बना दिया गया। आप इसकी भी परीक्षा लेके देख। हमारे यहाँ सबका प्रमाणित है इस दरबार में, लेकिन ये है तो ये सब काम आपका हो जाए।